बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरी चैप्टर में इस्तेमाल होना है, ठीक है। जो है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प। तो ये आपने ना एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है इसको, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए ना इसका आपने याद रखना है कि फैक्टोरियल की नोटेशन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? क्रिश्चियन क्रैम्प ने। अब फैक्टोरियल होता क्या है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कि एन आपके पास ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। आपने क्या करना है, अगर आपने फैक्टोरियल लेना है, जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है वो नंबर और उससे नीचे जितने भी उससे कम इंटीजर्स होंगे ना 1 तक, आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है 5 फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। क्लियर होगी बात? 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो आपने 5 का फैक्टोरियल लेना है, तो 5 और इससे नीचे 1 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट ले लेना है। अब 5 आ गया, 5 के बाद आपके पास 4, 4 के बाद आपके पास 3, देन 2 और 1। तो ये रिजल्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आई थिंक आपके पास 120 आता है। तो 5 का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? 120। अगर इसी तरह मैं आपको कहूँ कि 10 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 देन 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। फैक्टोरियल की 2 नोटेशंस हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादा ये वाली नोटेशन इस्तेमाल होती है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये भी, ये पुरानी नोटेशन है लेकिन आजकल ज़्यादा जो है ना वो पहले वाली नोटेशन इस्तेमाल होती है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना है तो आपने क्या करना है, उस नंबर का और उससे नीचे 1 तक जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, कुछ नोटेशंस हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ना 0 फैक्टोरियल को क्या लिखते थे? 1 लिखते थे। ये आपकी, इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, तो ये आपकी बुक का स्कोप नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल आपने याद रखना है कि अपनी कन्वीनियंस के लिए वो क्या करते थे? 0 फैक्टोरियल को किसकी इक्वल लिखा करते थे? 1 की इक्वल। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 में ना इस्तेमाल होनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर लिखा हुआ है ना लेट्स सपोज 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई, और लेट्स सपोज कि मैं इसको ना 7 पे स्टॉप करना चाहता हूँ। ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मैं आगे क्या कर दूंगा, फैक्टोरियल का साइन लगा के इसको स्टॉप कर दूंगा। देखिए, अगर फैक्टोरियल का साइन हटाएंगे तो इससे ऑनवर्ड फिर क्या बनेगा? 7 के बाद क्या आएगा? 6, मतलब 7 से पीछे 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो लेट्स सपोज हमारे पास आ गया 15 फैक्टोरियल है, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब क्या है? 15 इंटू 14 इंटू 13 फिर 12 अप टू 1 तक। और मेरी क्वेश्चन की लेट्स सपोज की रिक्वायरमेंट है जी, मैं इसको रोकना चाहता हूँ 10 फैक्टोरियल पे, तो मैं क्या लिखूंगा? 15, 14, 13, 12, 11 और 10। मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल का साइन लगा के इसको स्टॉप कर दूंगा। क्लियर? तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें थी। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो इससे ऑनवर्ड जितनी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की आपको आसानी से क्लियर हो सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 का कहता है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इधर आपने देखना है। अब 10 फैक्टोरियल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके नीचे आप देखें 0 फैक्टोरियल, आपको पता है 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? 1 के। और नीचे 8 फैक्टोरियल आ रहा है। अब बजाय इसके कि मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करूँ, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अब नीचे भी 8 है तो मैं इसको 8 फैक्टोरियल लिख के स्टॉप कर देता हूँ। 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? 1 के। और 8 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आपके पास 8 फैक्टोरियल से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर? और रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? 10 इंटू 9, 90। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया।
सेकंड पार्ट है आपके पास 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इधर ही इसको लिख लेता हूँ। ये आपके पास 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है और 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। क्लियर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। अब नीचे मुझे 9 नज़र आ रहा है तो मैं 9 फैक्टोरियल लिख के इसको स्टॉप कर देता हूँ। क्लियर। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखें इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास। 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 और नीचे 3 फैक्टोरियल है। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखें ये कैंसिल क्या क्या हो सकता है। ऊपर 12 लिखा हुआ है, नीचे आपके पास क्या आ रहा है 3 2 आर 6 6 इंटू 1। तो ये आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल के साथ लिख लूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 12 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 2 आर 6 और 6 कितने ज़ार 2 ज़ार 12 हो जाएगा। ये आपके पास इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया 2। क्लियर। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रिजल्ट बचा है, अब हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 220। क्लियर। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये आसान है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब लिखा हुआ 1440। एक काम करते हैं 1440 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। और इस आगे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दरमियान में आपके पास क्या है प्लस और 2400 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपके पास ये उसी तरह आ गया 1440 डिवाइडेड बाय, अब इनको हम आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये आपके पास क्या बनता है। कैलकुलेटर ले लेते हैं। 3 2 आर 6 और इस सारे को ना मल्टीप्लाई करके लिख लो। ये सारे तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हमारे पास आ रहा है 144। ये हमारे पास आ गया 144 प्लस 2400। क्लियर। डिवाइडेड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 120 और ये 120 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 240। अब इनको डिवाइड करते हैं 144 तो ये आपके पास 10 आ जाएगा और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 10 कैंसिल होके। तो आपके पास रिजल्ट ओवरऑल कितना आ गया 20। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n+2 है तो n+2 से पिछली वैल्यू क्या होगी एक कम कर लेते हैं n+1। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 और यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा n+1 का। मैंने n+1 के फैक्टोरियल पे स्टॉप इसलिए की है क्योंकि नीचे भी आपके पास n+1 का फैक्टोरियल था। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल और जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया वो आपके पास क्या है n+2। क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अच्छा, इसको आपने क्या करना है फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको यूँ लिखा जा सकता है, देखिए इसमें से अगर मैं n कॉमन लूँ, n कॉमन ले लिया तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया n² - 1। अब इसको मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है n इंटू n+1 और n-1।
अब आप ज़रा गौर करें, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी है, n है, n+1 है या n-1 है। अब एक बात याद रखनी है, जब फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जाता है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ n+1, क्लियर, उसके बाद n है, देन n-1 है। अब आपने करना क्या, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए n-1 है, n-1 से पिछली वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक माइनस कर लेते हैं n-2। तो इसमें मैं क्या करूँगा, n-2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, ये n+1, ये n और ये n-1, ये तो एज इट इज़ आ गया। n-1 से पिछली वैल्यू क्या होगी, n-2। तो मैं n-2 का फैक्टोरियल, ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और n-2 का फैक्टोरियल क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखें, इसको लिखा जा सकता है n+1 का फैक्टोरियल। जब n+1 का फैक्टोरियल ओपन किया जाएगा तो आपके पास सेम यही वैल्यू बनेगी और नीचे क्या आ गया, n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको ये जो मैंने न्यूमरेटर में n+1 का फैक्टोरियल लिखा है ये आपको समझ नहीं ना लगा तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। देखिए अगर लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल के तौर पे 6, 5 इन 4 और ये 3 फैक्टोरियल है, क्लियर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल, तो एक ही बात है, 6 का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखें n+1 इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, n+1, तो मैंने n+1 का फैक्टोरियल लिख लिया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अच्छा, सेकेंड पार्ट है n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r+1। आपने इस r की वैल्यू से परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट सारा वही है। इसको आपने क्या करना है, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अभी देखिएगा, ये मैं उसी तरह n n-1 n-2 ये एज इट इज़ अप टू सो ऑन, कहाँ तक n-r+1, ये तो एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे जो लिखी हुई है n-r+1, तो इससे पिछली टर्म क्या होगी, इसमें से एक माइनस कर लें। देखिए n-r+1 में से 1 माइनस करें तो रिजल्ट क्या बचेगा, इससे पिछली टर्म आ जाएगी n-r। तो इस क्वेश्चन में मैंने n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब देखें इस सारे को मैं किसकी इक्वल लिख सकता हूँ, देखें n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल। तो इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है, n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, n-r का फैक्टोरियल। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके सेकंड पार्ट को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है और गिवन डेटा क्या है, n+4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। n+4 का फैक्टोरियल, क्या इसको यूँ लिखा जा, चले एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन एज इट इज़, n+4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n का फैक्टोरियल। n+4 को फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n+4, इससे कम वैल्यू अब ले n+3 आ जाएगा, देन n+2 n+1 और n+1 से इससे कम वैल्यू क्या आ जाएगी, n का फैक्टोरियल। क्लियर, ये आपके पास फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल पे स्टॉप क्यों किया, क्योंकि राइट साइड पे भी आपको n फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3024 इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, मतलब अगर इक्वेट करते हैं तो ये इससे क्या आ गया, कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया, n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 और n+1 इक्वल 3024। क्लियर यहाँ तक। अब ना यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड पे ना n+4 n+3 n+2 n+1 इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, मेरे पास डिग्री 4 आएगी, n की पावर 4 आएगी। और उसको सॉल्व करने के लिए ना
मुझे सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़नी है, एक हल तो ये है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए ना फिर मुझे रूट्स पहले ढूंढने पड़ने हैं, तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपके इस चैप्टर में ना काफ़ी सारे इस तरह के सवाल हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे ना 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, n+4, n+3, n+2, n+1। आपने पता क्या करना है, 10 से ना ऑनवर्ड 4 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। अगर नहीं होता 3024 नहीं आता तो फिर आपने क्या करना होगा, 9 से स्टार्ट कर लेना। अभी मैं आपको साथ ही ना कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, क्लियर। उससे ये होगा कि आपका ना सारा ये कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको ये ठहर जाए, इसको मैं थोड़ा सा ना श्रिंक कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ना सारा डेटा भी बड़ा क्लियर नज़र आता रहे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इसको मैं यूँ पे करता हूँ। मैंने कहा 10 से आप स्टार्ट करें। देखिए मैं जानबूझ, हालांकि मुझे पता है ये कहाँ से स्टार्ट होना, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए 5040 आ रहा है, इसका मतलब है 10 नहीं। अब हम 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए आपके पास 3024 आ रहा है, क्लियर। अब आपको पता चल गया कि 9 × 8 × 7 × 6 रिजल्ट क्या निकलता है, 3024 है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब मैं इसको कैलकुलेटर को करता हूँ क्लोज यहाँ से। अब आपको पता चल गया फैक्टर्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ। और 4 ही क्यों बनाए, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड पे ना, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आपके पास 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसको मैं करता हूँ n+4, ये एज इट इज़, देन n+3, n+2 और n+1। और 3024 को मैं लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8, यूँ कर लेते हैं 9, इसको साइड पे कर लेते हैं, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, क्लियर। अब देखें इक्वेट करते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर इक्वेट किया जाए तो n+4, ये 9 की इक्वल मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो n+4 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज दैट, बल्कि इसको यूँ एक स्टेप और कर लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 9 - 4। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 5। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया है वो आपने जहन में रखना है, इससे अगली एक्सरसाइज में ये इस्तेमाल होगा। तो नॉर्मली आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 10 से ही स्टार्ट होंगे, तो वहाँ से आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शॉर्ट के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए। कहता है आपने जो डेटा गिवन है और कहता है फाइंड एक्स, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखें ये लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल, तो 1/7 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू एक्स इंटू, ये क्या लिखा जा सकता है, 9 फैक्टोरियल है तो 9 इंटू क्या आ गया आपके पास, 8 फैक्टोरियल, क्लियर। अब देखिए बल्कि 8 और 7 7, क्योंकि हमने 7 तक लिखा है तो इसको 8 × 7 का फैक्टोरियल। आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 1/7 फैक्टोरियल आपके पास कॉमन, और यहाँ पे रिजल्ट जो बच जाएगा 1 + 1/8, क्लियर। यहाँ तक इक्वल किसके आ जाएगा, x/9 मल्टीप्लाई बाय 8 × 7 का फैक्टोरियल। कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 1/7 फैक्टोरियल ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 8 + 1 9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, क्लियर। तो ये 8 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारे पास रिजल्ट बच गया वो किसकी इक्वल है, 8 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू x/9। ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 81 इज इक्वल टू x। तो ये था आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 शॉर्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ।
एक क्वेश्चन 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये जो रिजल्ट गिवन है ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 2n+1 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अब देखें 2n+1 का आपको पता है जो भी फैक्टोरियल हो एंड कहाँ पे होता है, 1 पे जाके एंड होता है। तो मैं इसको यूँ लिखने लगूँ इस दफ़ा, पहले 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है। और एंड पे आपको पता क्या होता है, 2n+1 है ना, एंड पे क्या है 2n+1। अब इससे पीछे कौन सी वैल्यू आएगी, इससे कम हो के, ऐसे ही है, वो बन जाएगी 2n। उससे पीछे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2n-1। ये बात समझ लग गई आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब देखें, और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, n का फैक्टोरियल है, ऐसा ही है, वो एज इट इज़ लिख दिया। देखें अगर आपको न्यूमरेटर समझ नहीं ना लगा तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। ये देखें अगर लिखा हुआ है ना लेट्स सपोज 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर। पहले हम क्या लिखते थे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो 2n+1 का फैक्टोरियल, ये देखें 2n+1 लिखा और उससे पीछे प्रोडक्ट लेते कि हम उससे एक एक कम वैल्यू का, और एंड देखें कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। क्लियर। अब देखें जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है उसमें आपको ऑड नंबर्स ये नज़र आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले ऑड वाले अलहदा कर लेते हैं और इवन वाले अलहदा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन, 2n-1, आपको पता है ये ऑड है, और साथ 2n+1 ये भी आपके पास ऑड है। ये मैंने ऑड वाले सेपरेट कर लिए। क्लियर। और इवन वाले अलहदा कर लेते हैं। इवन वाले अब कौन कौन से हैं आपके पास, 2 4 6 अप टू कहाँ तक, ये आ गया 2n तक। क्लियर यहाँ तक। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, n का फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखें जो 1.3.5 है आपके पास ना, जो राइट हैंड साइड है ना वो बनना स्टार्ट होगी। अब इसका मतलब हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे। क्लियर। जो आपने वर्किंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ किस पे वर्किंग करनी है, क्योंकि ये तो बन चुकी है, जो आपने राइट हैंड साइड बनानी थी उसमें से कुछ पोर्शन आपके पास आ चुका है। ये 2n-1 इंटू आपके पास क्या है, 2n+1 साथ 2n+1, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब ये जो लिखा हुआ है ना 2 इंटू 4 इंटू 6, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, इधर देखिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा इससे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 को, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू कहाँ तक, 2 मल्टीप्लाई बाय n। इसको मैंने इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे देखें, ये 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर n इसको लिखा जा सकता है, और बाकी सारे को एज इट इज़ अभी हम लिखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक, 2n-1 और 2n+1, ये एज इट इज़ लिख लिया हमने। और देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अप टू n टाइम्स है, तो ये तो 2 की पावर n आ गया। और यहाँ पे जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच रहा है वो क्या बच रहा है आपके पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक, n तक, और इधर आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर n, और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, n का फैक्टोरियल है। क्लियर। अब देखें ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको समझिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, n तक, ये किसकी इक्वल होता है, n फैक्टोरियल की इक्वल होता है। तो आपके पास इस वैल्यू को तो आप चेंज नहीं करोगे, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक, 2n-1, ये एज इट इज़ 2n+1। क्लियर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n का फैक्टोरियल और इंटू 2 की पावर n। ये बात क्लियर होगी। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू n, ये किसकी इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या है, n फैक्टोरियल, कैंसिल क्या क्या हो रहा है,
एन फैक्टोरियल से क्या हो गया, कैंसिल। जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया है, आप ज़रा गौर करें, ये रिमेनिंग जो रिजल्ट आपके पास बचा है, ये आपके पास क्या है, जो आपका रिक्वायर्ड आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए। इस पूरी एक्सरसाइज में सारे शॉर्ट क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कहता है इसको आपने सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। देखें ये सम ऑफ टू फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कहता है आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखें n+2 है और राइट दरमियान में प्लस है और फिर आपको n+1 का फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। तो n+2 बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ n+2 का फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल का साइन अभी नहीं आएगा, n+2 से पिछली वैल्यू क्या होगी, n+1, और मैं फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर देता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में r+2 है, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ r+2, इससे एक कम वैल्यू करें क्या बनती है, r+1 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे r+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें इस वजह से स्टॉप किया गया था, यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है ताकि कॉमन निकल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में r+1 और इधर भी r+1 का फैक्टोरियल है ताकि मैक्सिमम हम क्या कर सकें, कॉमन ले सकें। तो इसमें से अब कॉमन क्या बन रहा है आपके पास, n+1 का फैक्टोरियल, ये आपके पास कॉमन, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, r+1 का फैक्टोरियल कॉमन, और यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा वो आपके पास क्या है, n+2 ओवर r+2 प्लस, और यहाँ पे 1 रह गया, और डिनोमिनेटर में भी इसके क्या रह गया, आपके पास 1 रह गया। क्लियर? आपने इसको सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था, तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, एलसीएम आएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये एज इट इज़ इसको उसी तरह लिखते हैं, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, ये एज इट इज़। इसके एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, इसके एलसीएम आ जाएगा r+2, यहाँ पे r+2 मौजूद है तो ऊपर n+2 एज इट इज़। अब एलसीएम में r+2 इधर नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा, r+2। क्लियर? मज़ीद इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+, ये इसी तरह आ गया n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट, ये टोटल कितना बन रहा है, n+r+4, n+r+4 और डिवाइडेड बाय n+2। तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था। क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है, इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये आपके पास क्या आ गई, एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई। क्लियर? क्वेश्चन में देखें ये सम ऑफ टू फ्रैक्शन थी। क्लियर? और रिजल्ट जो आपके पास आया वो एक सिंगल फ्रैक्शन में आ गई है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 6। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इससे पहले ये डिस्कशन नहीं हुई थी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी चौड़ी थी तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। कहता है आपके पास ना 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गई, येलो बॉल आ गई, एक ब्लैक बॉल है, एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है, और सेम कलर के बॉक्सेस है। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि 4 डिस्टिंक्ट कलर की बॉल्स हैं, मतलब उनका आपस में कलर जो है ना सेम नहीं है, डिफरेंट है, और उसी कलर के बॉक्सेस भी हैं। आपने क्या बताना है, टोटल इसकी परमुटेशंस बतानी, टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपने बताने हैं कि जो जैसे इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपने कौन से बताने हैं कि जो येलो बॉल है ना येलो बॉक्स के ऊपर ना आए, जो ब्लू वाली बॉल है ब्लू बॉक्स के ऊपर ना आए, रेड वाली रेड बॉक्स के ऊपर ना आए, और ब्लैक वाली बॉल जो है ना ब्लैक बॉक्स के ऊपर ना आए। तो इसको क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट बोला जाता है। क्लियर? और इसका फार्मूला ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। अच्छा, आपको एक चीज़ अजीबोगरीब थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, ये जो है आप सोच रहे होंगे पूरी एक्सरसाइज में तो हमने फैक्टोरियल का साइन राइट साइड पे लिखा था, तो इसको बोला जाता है सब फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है, सब फैक्टोरियल, ठीक है।
सब फैक्टोरियल। तो ये आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ जहन में रखनी है। क्लियर। इसका फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल समीशन के इज इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 की पावर के ओवर के फैक्टोरियल। अब देखें आपके पास टोटल जो है बॉल्स कितनी हैं, आपके पास 4 बॉल्स है। क्लियर क्लियर। अब इसमें पुट करते हैं, ये आपके पास आ गया, इसका सलूशन हम निकालते हैं। फैक्टोरियल, इसको मैं ब्लैक इंक से ही लिखता हूँ, ये फैक्टोरियल और टोटल क्या है 4 है, एन की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट एन इज इक्वल टू 4। क्लियर, क्योंकि हमारे पास 4 बॉल्स है, इज इक्वल टू नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल। अब देखें के की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, एन की वैल्यू 4 है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, अब हम पहले के की वैल्यू 0 पुट करते हैं, -1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट प्लस -1 की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, प्लस -1 की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, देन -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, देन -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4 है। क्लियर होगी बात। ये फार्मूला एक्सपेंड करके हमने लिख लिया, इसी को हमने क्या किया, एक्सपेंड करके लिख लिया। k की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, 0 से लेके n तक जा रही है, और n हमारे पास कितना था, 4 था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 सब फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इनटू, अब देखिए माइनस जिसकी भी पावर 0 रिजल्ट क्या आता है 1, और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ये भी किसकी इक्वल आ गया 1। -1 की पावर 1, तो -1 आ गया, 1 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है 1 के, देन -1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और आपको पता है 2 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है 2 के, देन -1 की पावर 3, -1 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है 6 के, देन -1 की पावर 4, पॉजिटिव 1 आ गया, और 4 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है 24 के। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 1 ओवर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, देन -1 ओवर 6, देन 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 24, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट आपके पास 4 सब फैक्टोरियल, इसका आंसर हमारे पास टोटल क्या आ गया 9। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये रिजल्ट जो हमारे पास निकला है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास 9 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आपके पास ये जो 4 बॉल्स हैं कोई भी सेम कलर वाले बॉक्स पे नहीं आएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1, जिसके सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।